हाल ही में भाई मॉर्बियस का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन इसके ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले पहले स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर कम ट्रेलर ज़्यादा की बात करते हैं। क्योंकि जब उसका वो आया था ना टीजर, उसमें भाई इतना कंफ्यूज कर दिया था। उसमें तो साला पहले ये सोचना पड़ रहा था कि कितने विलन्स होंगे, वेनम से लेके सैंडमैन तक डाल दिया। मतलब ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ने भाई दिमाग की खिचड़ी तो पूरी अच्छे से कर दी थी। और अब 1 महीने बाद जो इन्होंने मॉरिस का ट्रेलर ड्रॉप किया इन सोनी वालों ने, इसके ट्रेलर को देख के तो भाई दिमाग की दही हो गई। अब उसी दही को इन्होंने है ना पूरा मिक्स करके उस खिचड़ी में हमको खिला दिया है। देखो, तुमने मॉरिस का ट्रेलर जब देखा होगा ना, इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीसेस दिखे होंगे। मतलब आधे अधूरे से उन्होंने दिखाए ट्रेलर में, कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई है, कुछ चीज़ें उन्होंने क्या क्या चीज़ें छुपाई है ट्रेलर में, तो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जो पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, आखिर ये डॉक्टर मॉर्बियस एक कैरेक्टर है भाई। पहले तो यार ये याद करो, ये डॉक्टर मॉर्बियस भाई, इसके नाम से भाई जिसको पुराने वाली स्पाइडरमैन वाले कार्टून होते थे ना भाई, जेटेक्स वाला कार्टून होता था, याद है? रात के 7:30 बजे भाई स्पाइडरमैन आता था, और जहाँ पे भाई स्पाइडरमैन और मॉर्बियस की भाई ये ऐसी लड़ाई होती थी जो 1-2 एपिसोड में नहीं चलती, ये 1-2 सीजन तक चलती रहती है। तो भाई उस टाइम के कार्टून्स में भाई जो स्पाइडरमैन हमारे मॉर्बियस से लड़ते थे भाई, ऐसा लगता था इस पिशाच को मारना साला मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। साला डॉन बन रखा था पूरा का पूरा। अब इसको जान से मार नहीं सकते थे, साला पिशाच जो था गांड खा जाता है। अब वहाँ पे हमारा मकड़मैन, हमारा स्पाइडरमैन जी अब इस चमगादड़ मैन को मार रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर अब हमें नहीं पता था कि सोनी वाले इसके ऊपर अलग से एक इंडिविजुअल फिल्म भी बना देंगे। हमने इसको बचपन में देखा था, और अब जाके देखो भाई कितना नॉस्टैल्जिक वाले मोमेंट्स आ रहे हैं भाई। धीरे धीरे सारी चीज़ें हकीकत हो रही है। इसके ट्रेलर में तुमने स्टार्टिंग में देख लिया था, जहाँ पे मॉर्फियस है भाई, उसको पैरालाइज होता है, उसकी कोई बीमारी होती है पूरी बॉडी में, वो चल नहीं पाता, और वो एक गुफा में जाता है जहाँ पे भाई वो अपना हाथ काटता है और सामने रखता है, और जहाँ से बहुत सारे चमगादड़ से आ जाते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन है, अबे तुम्हें खून ही देना है ना, तो तुम एक ड्रॉप ही ले लो, एक सुई लगा लो, जरूरी थोड़ी ना तुम इतना हाथ काटो भाई। ये यहाँ का सीन नहीं है, ये हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक का सीन है। मतलब इनको अगर टेस्ट करना है कि इनके अंदर पावर्स है, ये पूरा हाथ क्यों काट लेते हैं? अबे तुम एक सुई ले लो, वो सुई धागा वाली होती है ना जिससे कपड़े धुलते हैं, यहाँ पे लगा लो, जब थोड़ा सा कर लो, ये पूरा हाथ काट देते हैं। ये मॉर्बियस से लेके भाई बाहुबली तक, बाहुबली भी भाई खून देना होता है, अपना हाथ काट के वैसे स्टाइल में खून देते हैं। मतलब लगता है कि औरा, मतलब चौड़ तो भाई की है। उस सीन के बाद तो भाई सबको पता है कि मॉर्बियस की लाइफ जो बदली है भाई, क्या ताकतें आती है भाई, कितनी कूल ताकतें, हवा में उड़ना, और भाई वो सेंसर, मतलब सारा एरिया पूरा स्कैन कर लेना, पता नहीं ये कौन सी ताकत है। और ऊपर से क्या बोलते हैं, सबसे कूल पावर मुझे लगती है भाई, वो कैसे चलते हैं भाई हवा में, पता नहीं चलता भाई, कब यहाँ कब वहाँ, फ्लैश की तरह चलते हैं। मतलब बंदा आंखें झपकाता नहीं है, ये गांड खा जाते हैं भाई पूरी की पूरी। और इसके ट्रेलर के थ्रू है ना भाई साइन दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे तुम देखोगे एक सीन में है ना, इनके साइड में बना हुआ है एक टोबी मैकलेरन का एक है ना वो स्पाइडरमैन वाला पोस्टर बना हुआ है, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है मर्डरर। अब देखो पोस्टर वाला जो स्पाइडरमैन सीन है ना, वो मुझे स्पाइडरमैन 1-2 वाला लग रहा है, जहाँ पे स्पाइडरमैन पुराने वाला था ना उसके कॉस्ट्यूम जैसा वो लग रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो मर्डरर लिखा है ना, ये रिलेट करता है स्पाइडरमैन होम कमिंग से, जहाँ पे मिस्टीरियो ने एंड में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, जब सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये मर्डरर है। अब ये फिल्म मुझे समझ नहीं आ रहा है ये उस टाइम वाली स्पाइडरमैन से कनेक्ट है या स्पाइडरमैन नो वे होम से इन्होंने कनेक्ट कर दी। और उसके बाद आगे जाके अब तुम्हें यहाँ पे एक ऑस्कॉप की बिल्डिंग भी दिखाई देगी, जहाँ पे पुरानी वाली ऑस्कॉप की बिल्डिंग के ऊपर ऑस्कॉप लिखा था, इसके वर्टिकली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में भाई इन्होंने वेनम का भी जिक्र कर दिया। तो कहने का मतलब ये है भाई, इसमें सारे मार्वल से जो हमारे माइकल मॉर्बियस घूम घाम के आए हैं ना, लगता है ये डॉक्टर स्ट्रेंज का भाई, जो उन्होंने मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स खोली थी ना पीटर चूतर पाकर के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा कांड हुए। मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज के वो दरवाजे खोलने से भाई कनेक्ट होगी। अरे वो नॉर्मल वाला दरवाज़ा नहीं, वो मल्टी डायमेंशनल वाला दरवाज़ा, क्योंकि उसको खोलने से देखो स्पाइडरमैन नो वे होम में कितना बदलाव आ गया, सारे विलन्स आ गए, सारे स्पाइडरमैन आ गए। मुझे लगता है कि डॉक्टर मॉर्फियस भी भाई कहीं सफ़र कर रहे होंगे, तो बीच में उन्होंने टक कर दिया होगा। लेकिन इस फिल्म में भाई तुम्हें सबसे खास बात ये है, इस फिल्म में विलन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस पे रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात भी यार थोड़ी तो झलक दिखा देते। लेकिन मतलब ठीक है, कुछ लोग तो भाई समझ ही नहीं रहे, कुछ लोगों को लग रहा है कि पूरे के पूरे ट्रेलर में है ना माइकल मॉर्बियस जी ही मर्डरर मतलब कत्ल पे कत्ल करे जा रहे हैं, और वो क्या लाइन बोल रहे हैं कि मैं लोगों को मारता नहीं हूँ, और वही मारे जा रहे हैं। भाई ये उन लोगों को मैं बता दूँ
इसमें उनके जैसा ही एक विलन होता है, एक वैम्पायर और होता है। जी हाँ, इसके अंदर भाई एक और वैम्पायर हमें देखने को मिलेगा माइकल मॉर्फियस के भाई वर्सेस में, जहाँ पे मज़ा आने वाला है फाइट में। अब तुम ये सोचोगे कि एक और वैम्पायर कैसे, अब शायद से भाई कॉमिक की तरफ से अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि वो जो आदमी था ना, वो माइकल मॉर्फियस जी का दोस्त था और वो बिल्कुल उन्हीं की बीमारी की तरह गो थ्रू कर रहा था। मतलब उसको सेम बीमारी थी जो पहले डॉक्टर मॉर्फियस जी को थी। अब जब डॉक्टर मॉर्फियस जी भाई वो ताकतें लेके वापस आए, वो इतना जल्दी रिकवर हुए, तो उसके दोस्त को भी देख के अचंभा हुआ और उसके दोस्त ने एक्सपेरिमेंट करके खुद पे लागू कर लिया होगा और उसको भी वो सारी ताकतें मिल गई होंगी। अब स्टोरी में थोड़ी सी स्टोरी अब तुम्हें समझ आएगी, जहाँ पे अब ये जो सारे मर्डर हो रहे हैं ना, जो सारे कातिल असली वाले गंदे वाले मर्डर कर रहा है, वो और कोई नहीं, वो माइकल मॉर्फियस जी के अपोजिट में जो विलन है वो कर रहा था वो सारे मर्डर। लेकिन नाम किसका आ रहा था? माइकल मॉर्फियस जी का। और तुमने ट्रेलर में देखा ही होगा जहाँ पे माइकल मॉर्फियस भाई जेल में भी जा चुके होते हैं, जो उन्होंने क्राइम नहीं किए होते। वो अखबार भी पढ़ते हैं जहाँ पे मर्डर की भाई सब कुछ लिखा होता है, लेकिन वो खुद अचंभा होते हैं कि उन्होंने मर्डर नहीं की तो किसने की है। अब तो उनके जैसा कोई और भी बाहर घूम रहा होता है और वो और कोई नहीं, शायद से उनका दोस्त ही होगा। देखो भाई, मैंने तुम्हें जितना मैंने समझाना था मैंने समझा दिया है, मेरी तरफ से मैं फुल्ली पैक्ड हूँ। बाकी अगर जब इसका आगे हमें अगर इसके गलती से लीक्स देखने को मिल जाते हैं, भगवान ना करे जो मिले, जो स्पाइडरमैन नो वे होम जैसा हो रहा है, तो हमें ये फिल्म देखने में उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस फिल्म में एक नहीं दो वैम्पायर्स की लड़ाई होंगी और जो बूम बाम करेंगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मार्वल भाई जो फुल ऑन फॉर्म में चल रही है ना भाई, मॉर्फियस का जो कैरेक्टर अब इन्होंने निकाला है, मतलब इसको हमने बचपन में विलन में देखा था, कौन सोच सकता था ये इसकी एक इंडिविजुअल फिल्म में ये हीरो होगा। लेकिन एक नॉस्टैल्जिक बात देखो, इसको इसके ट्रेलर में विलन ही बना रखा है, मतलब इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल विलन जैसी है। लेकिन शायद से ये कुछ अच्छे काम इसने करे हो, क्योंकि हर बुरे आदमी के पीछे बुरे लोग होते हैं उसको बनाने पे। सो भाई आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, तुम सबको भाई हैप्पी 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 दिवाली, तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भाई बहन, गर्लफ्रेंड वगैरह, बॉयफ्रेंड वगैरह, सबको। क्योंकि भाई ये वीडियो शायद से मैं 4 तारीख को ही बना रहा हूँ और ये पोस्ट थोड़ी आगे होगी, 5-6 को हो जाएगी, तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली इसलिए कह रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।